कहानी में कहानी का होना या फिर तमाम कहानियों का होना कहानी को गंभीर और रोचक बना देता है। ऐसी ही एक लोक कथा से शुरू करता हूं आज अपनी बात को। बात पुरानी है। किसी गांव में आग लग गई। पूरा गांव बाल्टियां रस्सियां लेकर कुओं तालाबों पर इकट्ठा हुआ। सभी पानी भर भर कर जलते हुए घरों और दरख्तों पर डालते। तभी एक चिड़िया वहां आई जिसका घोंसला भी गांव के एक नीम के पेड़ पे था। उस चिड़िया ने अपनी चोंच में तालाब से पानी भर भर के गांव के जलते हुए घरों और दरख्तों पर छिड़कना शुरू किया। गांव के लोगों को कौतूहल हुआ, हंसे भी वो। ये चिड़िया पागल हो गई है? कहीं इसकी चोंच भर पानी से आग का ये दावानल बुझेगा भी? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जब कभी भी इस गांव की आग बुझाने वालों का जिक्र कहा, सुना और लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम उसमें दर्ज होगा। उस चिड़िया का यह वाक्य सभी को मौन कर गया। तो जनाब, कुछ ऐसी ही है जिंदगी। लगी हुई आग में जल की एक बूंद भी उस आग के हृदय पर वज्र की तरह चोट करती है। जल विलोम है अग्नि का, शत्रु भी और एंटीडोट भी। इसलिए आपने समंदर उड़ेला या बूंद, तासीर तो एक ही हुई ना। बूंद में भी जल है और घड़े में भी, और दोनों शांत करने की वृत्ति रखते हैं। बूंद भी शांत ही करेगी क्योंकि जल की एक बूंद और जल की तासीर ही है शांत करना। अब आप अपनी समीक्षा अधिकारी की कल होने वाली परीक्षा का ही जिक्र कर लें। भले ही आपको लगता है कि आपकी तैयारी अति सूक्ष्म स्तर पर है, पर यकीन मानिए इस सूक्ष्मता की तीव्रता कितनी प्रचंड है, इसको आप परीक्षा कक्ष में ही महसूस कर पाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सूक्ष्मता को दरकिनार कर देना बुद्धिमानों का काम नहीं। सच मानिए, यही रहस्य तो छिपा है चिड़िया के मुस्कुराने में। अधिकांश अभ्यर्थी जो कल इस परीक्षा को देने वाले हैं, दुबके हुए हैं इस सूक्ष्मता के खौफ में कि उन्हें लगता है कि वह सब भूल रहे हैं। अपने अंतर मन के अक्स में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे खुराफाती दिमाग ने दूसरों पर राज करने की वृत्ति पैदा कर ली है, और आदमी की इसी इंपीरियल अवधारणा ने उसे स्वयं का विनाशक बना दिया। इसलिए यदि कोई अवसाद आपको घेर रहा है तो उससे बाहर आइए। चूंकि बात चिड़िया से शुरू हुई थी और उसकी भावना से, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, बड़ा पवित्र और रहस्यमयी शब्द है ये भावना। तासीर यानी वृत्ति से जुड़ा हुआ। जैसे मटके भर दाल में एक चुटकी हींग की छौंक देना, वह छौंक भावना है उस मटके भर दाल पर। उस चुटकी भर भावना का असर तो देखा ही होगा आपने। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि भावना का लघुता और विराटता से कोई ताल्लुक नहीं होता। भावना सुंदर ही होती है और समेट लेती है हर वस्तु को अपनी सुंदर तासीर से, खुद की तरह बना देती है और समाहित कर लेती है खुद में। तो चलो अब उस चिड़िया के पास चलते हैं। वह जरूर कोई गीत गा रही होगी। वह मुस्कुरा रही है उस आग बुझाने की सुंदर भावना के साथ, चोंच में लिए हुए पानी की चंद बूंदें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अमित डिकोड एग्जाम की पूरी टीम के साथ तमाम शुभकामनाओं और इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आपने इस परीक्षा हेतु जो भी सूक्ष्म जल बूंद रूपी कंटेंट को अपने मस्तिष्क पटल पर अंकित किया है, उसे परीक्षा कक्ष में समंदर में जरूर तब्दील करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा, कभी कभी कमरे का ताला गुच्छे की अंतिम चाबी से भी खुल जाता है। सभी को उज्जवल भविष्य की पुनः तमाम शुभकामनाएं। धन्यवाद।